गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास होगी। हम लोग जो घरों में वायरिंग करते हैं, है ना, वो कौन से कम्बिनेशन में करते हैं। तो कम्बिनेशन हमारा दो तरीके का हुआ, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, और दोनों को मिला दो तो मिक्सअप। ठीक है, तो हमको सिर्फ दो आता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो हम अपने जो घरों में वायरिंग करते हैं तो कौन से कम्बिनेशन में करते हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल में। ठीक, ये हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, और अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं तो इसका एडवांटेज क्या होता है ना। तो ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज या फिर पैरेलल। तो इसका आंसर है जो हम अपने घरों में वायरिंग करते हैं उनका जो कम्बिनेशन होता है वह कैसा होता है। तो आंसर है पैरेलल कम्बिनेशन होता है। ठीक है, और हमें लगता है हमारे कमरे में, हमारे बड़े भैया के कमरे में, मम्मी के कमरे में, ठीक है, दीदी के कमरे में, तो इस तरह से जो हमारे बहुत सारे कमरे होते हैं उनमें जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे होते हैं, टीवी है, कूलर है, फैन है, एसी है, जो भी है, ठीक है, अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो भी है, तो उसको हमें लगता है कि हम लोग एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, वो हमारा पैरेलल में होता है। अब पैरेलल में होता है तब हमारा एडवांटेज क्या है, और अगर सीरीज में होगा तो हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। तो क्या होगा ये हम लोग अपनी क्लास में सीखेंगे आज। ठीक है, तो ये हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में अपने घरों की वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीरीज में जोड़ते, थोड़ा सोचिए, अगर हम अपने घरों की वायरिंग सीरीज में करते, ठीक है, तो एक हमको हायर पोटेंशियल, एक हमको लोअर पोटेंशियल चाहिए, दो ही वायर चाहिए, और दो वायर पूरे घर में फैला दो ना। ठीक है, तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम लोग यही देखते हैं कि जो वायरिंग करने वाले होते हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे वायर को 2, 3, 4, 5 मतलब बहुत सारे वायरिंग करके हमारे पूरे घरों में फैला देते हैं। बहुत सारे वायर होते हैं। ठीक है, अब वो जो वायर होते हैं पहले फैन के लिए अलग होता है, दूसरे फैन के लिए अलग होता है, टीवी के लिए दूसरा होता है, कूलर के लिए तीसरा होता है, मोबाइल चार्जर के लिए चौथा होता है। तो इस तरह से जितने अप्लायंस उतने दो वायर। ठीक है, इस तरह से वायरिंग की जाती है। और अगर सीरीज में होता, सोचो सीरीज में होता तो क्या होता, दो वायर जोड़ दे, काम हो गया, दो जोड़ दे, बस हर जगह पहुंचा दे, काम खत्म। बहुत सारे वायर बिछाने की क्या जरूरत है, बहुत सारे वायर को फैलाने की क्या जरूरत है ना, दो ही लगाओ, काम खत्म, बस, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, तो बहुत सारे वायर को हम फैलाते हैं, यानी उनका पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं। जितने अप्लायंस उतने दो वायर। ठीक है, एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल, सब में जुड़ा होता है। अब हम अपने घरों में वायरिंग भी देखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से होती है। फिर उसके बाद अगर हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड, ठीक है, तो ढेर सारे स्विच की क्या जरूरत है। पहले वाले फैन का दूसरा स्विच, दूसरे वाले फैन का तीसरा स्विच, है ना, टीवी का चौथा स्विच। इस तरह से हर अप्लायंस का अपना अपना स्विच, बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। अरे एक स्विच लगाओ, बुताई दे, पूरा बंद, खत्म, बात खत्म। क्या जरूरत है इतना स्विच लगाओ, क्या पैसा बचाओ, है ना, यही सब होता है हमारा। ठीक है, तो हम लोग हर अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच रखते हैं। ठीक, और सबको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक, बस। अब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है। तो अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है। सीरीज में देखिए, अगर हम सीरीज में जोड़ें तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और हमने लगा दिया एक ठो स्विच लगा दिया, आंसर यस, ये हमारा स्विच है, एक स्विच, और ये पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे अब हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ें, ये देखो, ठीक है, ये हमारे 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस है, यानी 4 अप्लायंस हैं। ठीक है, ये मान लो आपका टीवी है, ठीक है, ये आपका कूलर है, ठीक है, ये इस तरह से मान लो, ये आपका फैन है, ये आपका मोबाइल चार्जर है, ठीक है, जो भी है।
तो ये 4 हमारे पास एप्लियंस हैं, 4 हमने रेजिस्टेंस को इस तरह से यूज किया है ना। तो मोबाइल चार्जर के लिए जो भी हो, ये 4 अप्लायंस हमने मान लिया। हीटर है, एसी है, कूलर, जो भी मान लिया, ये हमारे पास 4 अप्लायंस हैं। ठीक, अब ये सब के सब किस में जुड़े हैं? सीरीज में। तो सीरीज कम्बिनेशन हमें आता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग का टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अगर हम घरों की वायरिंग सीरीज में करते हैं तो हमारे लिए क्या हानिकारक होगा, क्या हानि होगी, क्या डिसएडवांटेज होगा, ये है हमारा। तो ये सीरीज कम्बिनेशन हमने जोड़ दिया, एंड टू एंड, एंड टू एंड, हर अप्लायंस को जोड़ देंगे, सीरीज कम्बिनेशन तैयार हमारा। अब ये जो हमारे अप्लायंस सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और जैसे ही हम स्विच को क्लोज किए तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू। ठीक, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो सब में करंट आई, ठीक है, करंट आई सब में वही करंट फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट हुआ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट हुआ, इसमें पोटेंशियल सब में डिफरेंट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन था जो हमने पढ़ा हुआ है। करंट तो सेम हो गया। ठीक, अब देखो हमारे पास एक ही स्विच है, इस स्विच को अगर ओपन कर दोगे तो सभी एक साथ ऑफ हो जाएंगे, हो जाएगा ऑफ। ठीक, और जैसे ही इस स्विच को हम क्लोज करते हैं, सर्किट हमारी क्लोज हो जाती है। तो जब सर्किट क्लोज हुई तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो एक स्विच से हमारे चारों जो एप्लायंस हैं सब वर्क कर रहे हैं। ऑफ तो सारे ऑफ, वर्किंग करना बंद कर देंगे। ठीक है, ऑन तो सभी ऑन। इस तरह से करंट तो सेम हुआ सीरीज कम्बिनेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस सबको अलग अलग मिलेगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस सबको अलग अलग मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी, हमारे छोटे भाई के बीच, बहन के बीच, भैया के बीच, ठीक है, भाभी के बीच झगड़ा हो जाएगा। हैं, कैसा झगड़ा होगा? तो इस तरह से झगड़ा होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस के नज़दीक होगा, घर कमरा जो नज़दीक होगा उसको खूब बढ़िया पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, खूब अच्छे से वर्क करेगा। बगल वाले कमरे में कम हो जाएगा, और वाले बगल वाले कमरे में और कम नहीं, आगे लास्ट में छोटे वाले भाई के कमरे में लाइट पहुंचेगा ही नहीं। झगड़ा हुआ कि नहीं? ठीक है, हमारा फैन नहीं चल रहा है, हमारा टीवी नहीं चल रहा है, हम तुम लोग की सारी टीवी बंद कर देंगे, फैन बंद कर देंगे, तुम लोग का हमारा चलना चाहिए, नहीं हमारा चलना चाहिए, हो गया लफड़ा। समझ रहे ना? तो सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यानी हर एक अप्लायंस को एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। सबको जलने के लिए, सबको चलने के लिए 220 चाहिए, वर्क करने के लिए सबको 220 सबको चाहिए। तो सीरीज में जोड़ने से पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफरेंट हो गया। तो लास्ट वाले कमरे में पोटेंशियल डिफरेंस 10 पहुंचेगा, पंखा ऐसे से चले, बल्ब जुगनू तरह चमके, टीवी चलवे न करे, है ना। छोटा भाई परेशान, मेरा टीवी नहीं चल रहा है, मेरा फैन नहीं चल रहा है, गर्मी में हम परेशान हैं, तुम लोग मजे कर रहे हो हैं। ठीक है, हो गया झगड़ा। समझ रहे ना? तो ये तो पहला हमारा, ये सब हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट हो गया। और हम चाहते हैं ये मेरा कमरा है, ये छोटे भाई का कमरा है, और स्विच है एक, और हम चाहते हैं रात में सोना, और ये छोटा भाई चाहता है रात में पढ़ना। ठीक, स्विच है एक, तो हम सो गए स्विच को क्लोज करके। तो जब स्विच क्लोज हुआ तो सभी क्लोज हो गए। हम तो चाँप के सोए, दम लगा के सोए ना। हाँ, तो हम लोग दम लगा के सोएंगे, और ये बेचारा पढ़ना चाहता है, इसका कल एग्जाम है, छोटे भाई का, गुस्सा होगा, है ना। वो क्या करेगा? स्विच को क्लोज कर देगा, यानी हम पढ़ेंगे, हम सोएंगे, हम पढ़ेंगे, हम सोएंगे, हो गया झगड़ा। ये होता है सीरीज कम्बिनेशन में झगड़ा, इसलिए इसको बोला जाता है, ये डिसएडवांटेज होता है सीरीज कम्बिनेशन का। समझ में आए? तू दम लगा के सोआ, ये बेचारा रात भर पढ़े चाहता है, इसका कल एग्जाम है, सर पे एग्जाम है, कैसे करेगा? समझ रहे हो ना? समझो, ठीक बा? ओके, अब ये तो रहा हमारा, ये सब डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, एक स्विच सभी को ऑन ऑफ कर देगा,
सही है कि गलत है? आंसर है गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस सबको एक जैसा मिल नहीं पाएगा, ठीक। और अगर हम देखें कि इसका रेजिस्टेंस 2 है, इसका रेजिस्टेंस 3 है, इसका रेजिस्टेंस 5 है, यानी हर एक एप्लायंस के पास कुछ अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। और जब सीरीज में जोड़ते हो तो भैया जी उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह हाई हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आपको नोट कराया हुआ है, रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। और जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो लास्ट में इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा ही नहीं छोटे भाई के बीच, बेचारे मोहन भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना? यस, ये सब हमारे डिसएडवांटेज हैं, समझा? ठीक बात, ओके। तो ये सब हमारा आता है, ठीक। अब एक बहुत सारे ऐसे हमारे डिसएडवांटेज हैं। और क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, मान लीजिए हम अपने घर में लगाए हैं, चलिए टीवी है हमारा है, और हम एकदम पोटेंशियल डिफरेंस के पास है ना? यस। और क्या हुआ? अचानक वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आ गया, और जब ज़्यादा आ गया तो हमारा धड़ाम से टीवी जल गया। हम तो बेचारे नाराज, ठीक है। और भाई खुश हो गया, मजा है, बढ़िया बा, जरी के बाद नगद बा, ठीक बा, हमें पढ़ाई नहीं देते रहने, ले जरी के बाद, ठीक है, फल के बाद ना, हाँ, ठीक। तो अब हमारी टीवी जल गई, छोटका भैया बहुत खुश हुआ, नगद भता टीवी जल गया, ठीक बा। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हमारी टीवी जली तो इसका मतलब ये होता है कि ये सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है, सर्किट हमारा ब्रेक। और जब सर्किट पूरी हमारी ब्रेक हो गई तो जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे यानी क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। आंसर यस। जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये तो यहाँ टूटा हुआ है, तो आगे करंट जाएगा क्या? आंसर है नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट क्यों नहीं फ्लो होगा? क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, कंप्लीट नहीं है ना? अब हम खुश ले पढ़ ले, ठीक बा। तो न पढ़ पाऊगा, हमारा टीवी जरी बात है, तो हूँ फैन चलावा, कूलर चलावा, ठीक बा, फैन चलावा, तो हूँ चला ले, नगद के चला ले, मतलब हमार जरा सबको जरा, हमार जरा सबको जरा नहीं, हमार जरी बा, हमार काम करना बंद कर दिया, सबका काम करना बंद कर दिया, स्टॉप वर्किंग, ठीक है, ये हमारा होता है। अब ये भी तो हमारा एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि एक थे जरा कुल बंद हो गया, ठीक। तो ये सब हमारा होता है, ये भी हमारा है एक डिसएडवांटेज, ठीक। और अगर पैरेलल में जोड़ते हो तो ऐसा नहीं होता, अभी हम पैरेलल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, और कुछ, ठीक है। तो एक डिफेक्ट हुआ, सब ऑफ, चलिए। और एक ही स्विच होता है, अलग अलग हम ना तो इसको ऑन कर सकते हैं, ना तो इसको ऑफ कर सकते हैं, ना तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्विच है। और एक स्विच होगा, पैसा कम लगे तो डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये सब हमारे हैं डिसएडवांटेज जब हम लोग अपने घरों की वायरिंग सीरीज में करेंगे, तो ये सब हमारे डिसएडवांटेज हैं। तो क्या क्या है नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए डिसएडवांटेज हमारा है सीरीज सर्किट के लिए, ठीक है। क्या क्या है? इफ वन इलेक्ट्रिक एप्लायंस इज स्टॉप, अगर एक स्टॉप हो गया, एक बंद हो गया, तो सभी जो सम डिफेक्ट किसी कारणवश है ना, कुछ डिफेक्ट की वजह से हमारा एक एप्लायंस क्या किया, वर्किंग को स्टॉप हो गया, यानी बंद हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। तो जो और है, देन ऑल अदर एप्लायंस आल्सो स्टॉप वर्किंग, जो और सभी हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है ऑल इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, केवल एक स्विच बा, है ना। हमें टीवी देखे के बा, एक पढ़े के बा, हमें सोवे के बा, कूलर लगाए के, है ना। तो हम क्या काम किए, कूलर हमने चला दिया, यानी स्विच को क्लोज कर दिया, तो पूरा करंट फ्लो होगा। तो जब होगा तो सभी में होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये सोना चाहता है टीवी बंद करके तो ये सोए, और ये कूलर हवा लेना चाहता है ये हवा लेना, ये कूलर, इस तरह से बहुत सारे हैं, है ना। होगा क्या ऐसा? आंसर ही नहीं होगा। आप लोग समझदार हो, ठीक है, समझ सकते हो। ये हमारा हुआ। फिर ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली, हम लोग अलग अलग टर्न ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्विच क्या है,
इकलौता है, ठीक है, इकलौता। ठीक, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा द एप्लियंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। ठीक है, सबको वोल्टेज एक जैसा मिलेगा क्या? नहीं, छोटका भैया के दो से मिले, ओका टीवी ऐसे, ओका पंखा पंखी हो जाए। ठीक है, आंसर यस। ओके, ये हमारा हुआ। फिर अगला हमारा है द ओवरऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज टू मच, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जिससे जो हमारा करंट है वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है, यानी बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। पंखा का बन जाए पंखी। ठीक बा, तो ये तो थे हमारे जब डोमेस्टिक सर्किट को हम सीरीज में कम्बिनेशन करेंगे, यानी कंबाइन करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन में अपने हर एक अप्लायंस को जोड़ेंगे, तो इस तरह से डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, हानि होती है। ठीक बा, नुकसान होता है। ओके, तो अब हम लोग अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या हमको एडवांटेज होता है, क्या लाभ होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग का एडवांटेज क्या होगा? ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल, ठीक है, सर्किट। पैरेलल सर्किट अगर हमारा होगा तो क्या होगा, हम अपने घरों की वायरिंग जो करेंगे कैसे करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा? तो हमने उसी में जो डिसएडवांटेज था सीरीज का, उसी में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज कर दिया है। क्या चेंज करना है आपको समझ में आता है। ठीक है, कि सबसे पहले इफ वन इलेक्ट्रिक एप्लायंस इज स्टॉप वर्किंग, एक अगर स्टॉप होगा तो सीरीज में क्या होगा? सब स्टॉप। लेकिन इसमें क्या होगा? यस, ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर एप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली, है ना। अगर एक स्टॉप हुआ किसी कारणवश तो सभी के सभी स्टॉप नहीं होंगे। ठीक है, एक स्टॉप हुआ तो बाकी सब जो हैं नॉर्मल तरीके से जैसे वर्क करते थे वैसे वर्क करेंगे। एक की वजह से एक तालाब में कैसे कहावत कही ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा तो वो सीरीज में होता है। ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो पैरेलल में हमारा एक खराब हुआ तो सभी वर्क अपना आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे जैसे करते हैं, है ना। तो इसको हमने बताया हुआ था कि हर एक का अपना अपना स्विच होता है। देख लीजिए, ये है आगे। अगला हमारा है ऑल इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैव ओन स्विच, सबका अपना अपना स्विच होता है। ठीक है, ड्यू टू विच दे कैन बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली, उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अलग अलग। हमको चाहिए टीवी देखना तो टीवी को ऑन कर देंगे, लाइट को ऑफ कर देंगे। हमको है पढ़ना, हम लोग लाइट को ऑन कर देंगे, टीवी को ऑफ कर देंगे। एक ही घर में सेपरेट स्विच होता है ना, यस, इसीलिए होता है। ठीक है, बहुत सारे स्विच लगे होते हैं, इसीलिए लगे होते हैं कि जो हम चाहते हैं हम उसको ऑन कर लें, जो हम नहीं चाहते उसको ऑफ कर लें, बस ये हमारा है। समझ रहा है ना। ठीक, अब क्या होता है, द ऑल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज मिलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सबको पोटेंशियल एक जैसा मिलेगा। जो सबसे छोटा भाई था लास्ट में, जिसके कमरे में पोटेंशियल डिफरेंस लो पहुंच रहा था 150 200 कि पंखा पंखी की तरह काम कर रहा था, है ना, अब उसका भी फैन अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो हर एक को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। जो आपके पहले वाले कमरे में मिल रहा था, जो सोर्स के पास हो, वही लास्ट में भी मिल रहा है। कोई दिक्कत? आंसर है अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बा, ओके, ये हमारा सम, ये हमको सब एक जैसे मिलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सबको एक जैसा मिलेगा। अगला हमारा क्या है, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे थे कि जो रेजिस्टेंस था हमारा टू मच, बहुत हाई हो गया था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वह बहुत लो हो जाता है, और जब लो रेजिस्टेंस होगा आराम से पावर सप्लाई होगी। ठीक है, द ओवरऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस टू विच द करेंट फ्रॉम, ठीक है, करंट फ्लो। ठीक है, द पावर सप्लाई इज हाई, करंट फ्रॉम द पावर, ये सही है, करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई।
ठीक है। तो इस तरह से हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेज को पढ़ा, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन में हमने देखा हुआ है, जब शादी विवाह में हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डेकोरेशन होता है, डेकोरेशन होता है ना, तो उसमें जो झालर लगा हुआ होता है, हम अपने घरों में भी डेकोरेशन करते हैं दिवाली के समय, है ना, लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं ना, यस। तो उसमें जो छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, एक स्विच होता है और इतने ढेर सारे बल्ब उस पर चलते हैं। तो स्विच को ऑन ऑफ करो, 1000 बल्ब जलना शुरू हो जाएंगे, ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएंगे, है ना। और उसमें से जो झालर हमारा होता है, उसमें से अगर एक बल्ब खराब हुआ तो सबको लेके बैठेगा, सबको बंद कर देगा, कोई नहीं जलेगा। एक मछली पूरे तालाब को बंदा कर देगी, एक बल्ब पूरे को खराब कर देगा, खराब नहीं करेगा, केवल उसको बंद कर देगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वह ब्रेक हो जाएगा रास्ते में ही, है ना, इसलिए करंट आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो अब 1000 बल्ब में से एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो पूरे के पूरे बंद हो जाएंगे, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये होता है ना एक ठो टेस्टर, है ना, ऐसे टच करते हो तो उसमें रेड कलर का जलता है, तो हमको समझ में आता है कि करंट है, वही वाला। तो वही ले जाके हर जगह, ठीक है, जगह 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 हम चेक करते हैं। तो जहाँ पर करंट बताता जाएगा वहाँ पर करंट चल रहा है, और देखा कि एक बल्ब, ये बल्ब के पास तक, ठीक है, आपका इंडिकेटर जल रहा है, फिर इसके बाद वाला जो बल्ब है उसके पास नहीं जल रहा है, इसका मतलब यही वाला जला हो। तो ये बल्बवा के काट के निकाल दा, ऐसे गट्ठी बांध दा, वायर के जोड़ दे, हो गया, सब जलना शुरू हो जाएगा, है ना। यही सब हमारा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि जो हमारे घरों में वायरिंग किए जाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं। लगता है हमको सीरीज में, बट पैरेलल में होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा होता है पूरा फिनिश, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, यानी आगे हम लोग अपने टर्म 2 की एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ हो सकता है वैसे ही क्वेश्चन आपको मिले, हो सकता है वही क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।